नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025 के हम रीजनिंग के प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम 20 तारीख वाले के पेपर जो टोटल 30 प्रश्न करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जाएगा, उसमें हम 18 तारीख वाले रीजनिंग का भी प्रश्न कर लेंगे। इसके पहले मैंने जीएस का दे दिया, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें इन तीन जो है युग्म का दिया गया है, इसमें तीन जो है समान है और एक असंगत का चयन करना है। सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर ये सभी जो मुद्रा का चिन्ह दिया गया और ये मुद्रा लिखा भी गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ABCD अक्षर होता है, ये भी सही दिया गया है। 1 2 3 4 ये संख्या हो तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई ये टेक्स्ट नहीं होता, ये जो है अंक गणितीय चिन्ह होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है यह असंगत दिया गया, सभी को पता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया और यह कथन के आधार पर बताना है कौन सा अनुसार ये सही होने वाला है। पहले प्रश्न में कहा गया, सौर्य ने पहले सभी पार्सलों की डिलीवरी को प्राथमिकता देते हुए 5 स्थान ABCDE और E पर पार्सल डिलीवर की। अंत में किस स्थान पर डिलीवरी किया गया? और कथन में देखिए क्या कहा गया है, स्थान C का पार्सल अन्य सभी पार्सल से भारी है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है सबसे पहले सभी भारी पार्सल को डिलीवर किया जा रहा है, यानी सबसे पहले किसको पार्सल किया जाएगा? C को पार्सल किया जाएगा, क्योंकि C सबसे भारी बोला गया है। उसके बाद दूसरा कथन में कहा गया है स्थान D का पार्सल B और A के पार्सल से हल्का था, यानी B और A के बाद ही D का होगा, यानी B और A के बाद D को जो है डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद हमें E का नहीं पता है, E का कहाँ डिलीवर करना है। E तो यहाँ पर भी हो सकता है, या ऊपर में भी हो सकता है, या नीचे में भी हो सकता है, लेकिन इसका ऑप्शन जो हम देखिएगा तो 1 और 2 में दिए गए डेटा के आधार पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम E को कहाँ रख सकते हैं इस बात का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं, तो कैसे हम पता कर सकते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। यानी कथन और 2 में दिए गए डेटा के एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते हैं जो ई नीचे होगा, यहाँ पर हो सकता है, या सबसे ऊपर में होगा। सबसे ऊपर नहीं होगा क्योंकि सी बोला गया है सबसे भारी, यानी यहाँ ऊपर में तो छोड़कर चलिए, इन दोनों स्थान पर कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। यू का जेड से हमें संबंध बताना, यू यहाँ पर और जेड यहाँ पर, यानी पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले माइनस का अर्थ बोला गया, माइनस कहाँ पर? यहाँ बोला गया। इसका अर्थ बोला गया पी क्यू का भाई है, यानी यू जो है ये किसका भाई होने वाला है? भी का भाई होने वाला है, इसको प्लस कर लीजिए। उसके बाद प्लस बोला गया, प्लस का चिन्ह का क्या मतलब है? सबसे ऊपर में इसका अर्थ बोला गया है पी क्यू की माता, यानी भी जो है किसकी माता है? ये जो है डब्लू की माता हो जाएगा, यानी इसको माइनस कर लीजिए, क्योंकि फीमेल को माइनस और मेल को प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद डिवाइड का क्या अर्थ बोला गया? डिवाइड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू का पिता, यानी ये डब्लू जो है किसका पिता हो जाएगा? वाई का पिता हो जाएगा, इसको प्लस कर लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोला गया है? यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया पी क्यू की पत्नी, यानी वाई जो है ये किसकी पत्नी है? ये जेड की पत्नी, यानी इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। अब हमें जेड का यू से हमें रिलेशन बताना है, तो क्या हो जाएगा? ये जो ऑप्शन में देखिएगा तो सभी जो है रिलेशन ऊपर की ओर जाते जा रहा है, यानी ये पत्नी के पिता के ये कौन हो जाएंगे? मामा का रिलेशन बन रहा है, इसलिए फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। देखिए जेड के ये पत्नी हो गई, पत्नी के पिता यानी डब्लू हो गया, और डब्लू के मामा, बिल्कुल यू ऑप्शन है ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ना अपने पर रिलाई करके देखिएगा, आसानी से ही बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्व को यहाँ पर इतना लिखा गया है, बोर्ड को इतना लिखा गया, तो बताना है बी के लिए कूट क्या होगा। देखिए सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या दिया गया है? बी और बी दोनों में देखिए, इसमें से लेटर में कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों में से कॉमन की बात करें तो 3 हमें कॉमन दिख गया, और क्या कॉमन है? और कोई कॉमन, यानी बी का जो हमारा होगा वो 3 होने वाला है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों का रिलेशन दिया गया उसी प्रकार इसका बताना कैसे हो जाएगा। सिंपल सा है, देखिएगा इसमें तो इसमें एक रिलेशन यहाँ पर था, लेकिन अगले वाले में 2 बना दिया गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर 1 था, इसमें 2 बना दिया गया है। उसके बाद ए को देखिए, यहाँ पर 1 था, इसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डबल ए कर दिया गया है। इतना ही हम चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों साइड में 1-1 है, यानी कि यहाँ पर 2-2 बन जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू 2-2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पी 1 है, तो यहाँ डबल पी हम बना लेंगे। उसके बाद ऊपर का रिलेशन देखिएगा तो यहाँ पर म्यू लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिख दिया? बीटा लिख दिया गया है, यानी कोई नया लिख दिया गया। यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर कोई नया आने वाला है लेटर। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन में देखिए 2 इक्वल टू तो ठीक दिया गया, लेकिन यहाँ पर ई रहने दिया गया, क्योंकि चेंज नहीं किया, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 3-3 लेटर इक्वल टू में लग दी, इसलिए गलत हो जाएगा, हमें 2 ही चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 2 और 2 बिल्कुल सही है, यहाँ पर डबल पी है, और यहाँ पर एक नया लेटर अल्फा लिख दिया गया है, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी को हमें रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले क्या होगा? अगर ऑप्शन में देखिएगा 5 1 3 दिया गया, 1 उसके बाद कहाँ पर है 5, उसके बाद 3 देखिए, इन तीनों में से पहले कौन होगा? लक्ष्य निर्धारित करना, समीक्षा करना और आकलन करना। पहले हम तो लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। सबसे पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 और 2 दिया गया है। 5 2 देख लेते हैं, आकलन और बजट दिया गया। पहले हम क्या करेंगे? आकलन करेंगे, तभी तो पूरा बजट डिसाइड करेंगे, इसलिए 1 के बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 4 दिया गया है, और 1 दिया गया। 1 तो हो चुका है, यानी 2 और 4 में से कौन होगा? बजट और
और निवेश दिया गया है। पहले क्या होगा, बजट होगा, उसके बाद ही तो निवेश करेंगे ना, अपना बजट डिसाइड करेंगे, यानी 2 हो जाएगा, उसके बाद निवेश हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला समीक्षा हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसके बाद 5 में क्या है, आकलन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा बजट हो जाएगा और चौथा निवेश हो जाएगा और लास्ट में हम समीक्षा करेंगे। इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सैटिस्फाइड हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको हमें पलटने के बाद कैसा आकृति बनेगा, सिंपल सा है, ये 8 वाला इधर से बनते चला जाएगा और वो भी उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा होना चाहिए। देखिए सभी ऑप्शन में 8 तो सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एम जो इसको पलट दी, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ लास्ट में देखिए 9 लिख दिया, 9 तो नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद पहला और तीसरा नंबर एम दोनों सही दिया गया है। उसके बाद एम के बाद देखिए 9 लिखा गया है, लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में 2 लिख दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल बचा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया गया, 5 अलग-अलग रंग है, नीला, हरा, पीला, लाल और बैंगनी के 5 घर है, प्रत्येक 2 आसन्न घरों के बीच समान जगह के साथ उत्तरमुखी पंक्ति बनाया गया है। कौन सा रंग घर के पंक्ति के बिल्कुल मध्य में पूछा गया है। प्रश्न देख लीजिए, कथन में कहा गया है हरे और पीले रंग के घर पंक्ति के अंतिम छोर पर है। मान के चलिए हरा यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद पीला बोला गया, दोनों अंतिम छोर पर हम बना दिए। उसके बाद दूसरा कथन कहा गया, बैगनी और नीले रंग घर क्रमशः हरे और पीले रंग के घरों के ठीक पड़ोस में है। यानी बैंगनी जो है ये हरे के पड़ोस में, और उसके बाद बोला गया है नीला रंग जो है ये पीले रंग के पड़ोस में, नीला को हम एन से लिख लेते हैं। ये दोनों पड़ोस में बना दिए। उसके बाद बीच में पूछा गया था, बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से कौन नहीं लिखे, लाल नहीं, लाल को हम एल से लिख लिए, यानी बीच वाला हमारा क्या होगा, लाल रंग होने वाला है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है, केवल कथन 2 में दिया गया था प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, नहीं गलत बात है, क्योंकि हमें फर्स्ट भी लेना पड़ेगा और दूसरा भी ले लेंगे, तभी हम इसका डिसाइड कर पाएंगे। यानी कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा एक प्रश्न देने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों के आधार पर इसको डिसाइड किया है, केवल एक के आधार पर नहीं लिए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एम एन ओ एक्स और वाई एक जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें कितना सीट बोला गया, 2 2 4 2 6, सभी आमने सामने बना लेंगे, 2 2 4 1 5 1 6। अब सबसे पहले क्या कहा गया है, वो जो है वाई का निकटतम पड़ोसी है, यानी वाई हम यहाँ पर लिख लिया, सभी बोला है केंद्र की ओर, यानी वाई का निकटतम पड़ोसी वाई का जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है जो कहाँ पर है, दाएं या बाएं। उसके बाद कहा गया जेड जो है ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी हम ओ इस वाले को सही माने तो इसके दाएं और दूसरे स्थान पर जाएंगे तो जेड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक को मिटा देंगे बाद में। एक्स और एम जो एक्स जो है एम और एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी हम इन दोनों को लिखने के लिए पहले हमें एक ओ को मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा लेते हैं। यानी एक्स जो है एम और एन का, यानी एम यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो एन के लिए जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें इस ओ को मिटाना पड़ेगा और उसके बाद हमें उस ओ को लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम ओ को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको फिर से मिट गया, यहाँ पर हम ओ को लिख लिया। उसके बाद कहा गया था ओ के दाएं और दूसरे स्थान पर जेड, यानी एक ये हो गया, जेड यहाँ पर आ गया। अब एक्स जो है एम और एन के बीच में हम एक्स को बैठा दिए। अब बोला गया है एम जो है ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, इसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी कि एम और एन को हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी एम को हम एन लिख देते हैं और एन को एम करते हैं, यहाँ पर एम लिख लिए, यहाँ पर एन हो गया। अब ये कंप्लीट हो चुका है। वाई के ठीक बाएं और कौन बैठा हुआ है, वाई के ठीक बाएं ओ बैठा हुआ है, ओ कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न एकदम इजी है, बस 2 को पलट दीजिए पार्श्विक रूप से, 2 देखिए किस में पलटा गया है, 7 तो नहीं होगा, बाकी 3 में सही दिया गया, उसके बाद 7 सभी में सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 7 के बाद एफ है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो जी लिख दिया पहले ऑप्शन में, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एफ को उल्टा बना दिया, इसलिए ये भी गलत हो, बचा कौन सा, केवल फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 किसी प्रकार से समान और एक असंगत का हमें चयन करना है। सबसे पहले अगर देखिएगा तो 19 494 कैसे जा सकते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो पूरी कट जाएगा। उसके बाद 11 से 286 पूरी तरह से कट रहा है, 4 से 104 भी पूरी तरह से कट जाए, लेकिन 20 से 521 ये नहीं कट रहा है, इसलिए यही असंगत हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, यू का हमें जेड से बताना है रिलेशन क्या होगा। सेम उसी प्रकार का प्रश्न दिख रहा है। सबसे पहले माइनस का क्या अर्थ बोला गया, यहाँ पर इसका अर्थ बोला ए जो बी का भाई है, यानी यू जो है ये किसका भाई हो जाएगा, भी का भाई हो जाएगा, इसको प्लस कर लीजिए। मल्टीप्लाई का क्या अर्थ बोला गया, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पत्नी, यानी भी जो है किसकी पत्नी है, डब्लू की पत्नी, इसको भी माइनस कर लीजिए। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पति पत्नी बोला गया है। डिवाइड का क्या अर्थ बोला गया, डिवाइड यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, यानी ये डब्लू जो है किसका पिता हो जाएगा, ये जो है डब्लू वाई का पिता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेड क्या अर्थ है, प्लस वाला अर्थ यहाँ दिया गया है, ए जो है बी की माता है, यानी वाई जो है किसकी माता है, ये वाई जो है जेड की माता हो जाएगी, इसको माइनस कर लीजिए। अब हमें रिलेशन बताना है यू का जेड से, यानी ये जेड जो है क्या हो जाएगा यू का। अगर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा तो जेड की माँ कौन है, वाई है, और वाई की देखिएगा वाई की जो माता है भी है और ये पिता डब्लू हो जाएगा, लेकिन ये जो क्या है भाई का रिलेशन बन रहा है।
किसका, भी का भाई यू है, यानी ये जो होगा रिलेशन देखिएगा तो ये तो नानी हो जाएगी भी, यानी नानी का भाई हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसको अपने पर रिलाई कीजिएगा, आसानी से समझ में आने लगेगा। देखिए जैसे जेड का जो माता कौन है, वाई है, और वाई की माता कौन है, भी है, यानी वाई की माता जेड की क्या लगेगी, नानी लगेगी, और नानी का ये क्या हो गया, ये भाई है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी एक तरह से करें तो नाना ऑप्शन में दिया रहता तो वो भी सही हो जाएगा, डब्लू भी नाना के ही आएंगे और यू भी नाना ही होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन में नाना का भाई दिया गया, इसलिए यही सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक अलग अलग अंक में 100 में से प्राप्त किए, जी ने सबसे कम अंक प्राप्त किया, यानी हम जी को सबसे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए जी सबसे कम अंक प्राप्त किया। बी ने दूसरा उच्चतम अंक प्राप्त किया जो 80 था, यानी बी ने दूसरा उच्चतम अंक प्राप्त किया जो कितना था, 80 था, यहाँ पर लिख लिए और पहले वाले को ऊपर छोड़ दिए। उसके बाद कहा गया ए ने 72 अंक प्राप्त किया, यानी ए बी से कम ही होगा, यानी ए ने 72 अंक प्राप्त किया, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया ए ने एफ से अधिक लेकिन सी से कम अंक प्राप्त किया, यानी अगर मान के चलो हम सी को यहाँ पर लिख लेते हैं, सी से कम कितना, ई ने प्राप्त किया, और एफ से अधिक प्राप्त किया, यहाँ पर हो गया। उसके बाद कहा गया सी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 11 के गुणज में, यानी सी द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है 11 के गुणज में है। उसके बाद कहा गया और 70 से कम था, यानी 72 हमने ऊपर लिखा है और ये 70 से कम होने वाला, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद कहा गया सी और एफ द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का एक 120 है, यानी सी और एफ का अंक जो योग है 120 हो गया। उसके बाद कहा गया है एफ द्वारा प्राप्त अंक पूछा गया है, यानी हमें एफ द्वारा अंक प्राप्त पूछना है, बताना है कितना होगा, ये तो हमें डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, ऑप्शन के अनुसार पता कर सकते हैं। अगर मान कर चलिए हमें सी और एफ का पता करना है, इन दोनों का योग 120 है और सी का 11 के गुणज का होना चाहिए। अगर ऑप्शन में देखिए अगर 50 ले ले, हम किसका, एफ का 50 ले ले, एफ का 50 ले ले तो बचा कितना, 70 बच जाएगा, क्योंकि टोटल 120 है और ये 11 के गुणज में नहीं है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा अगर हम 56 ले ले, एफ का अगर हम 56 ले ले तो बचेगा कितना, यानी 60 और 60 यानी टोटल 64 बचेगा, यानी 64 को हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं, 11 के गुणज में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम। अब अगर हम 54 ले ले, एफ का 54 ले लेंगे तो बचेगा कितना, 120 में से 54 चला गया तो 66 बचेगा, और ये जो 11 का गुणज है यानी सी का जो है 66 होने वाला है और एफ का 54 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ऑप्शन से आसानी से बनाया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें हैच के जगह पर और परसेंटेज के बताना है कौन सा रिलेशन आने वाला है, यानी इसको भी आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा कौन सा इसको सेटिस्फाइड कर देगा। अगर पहला ऑप्शन ले ले भी वाई डी, यानी भी वाई डी, उसके बाद क्या दिया गया है ओ आर डब्ल्यू, उसके बाद क्या दिया गया है आर यू जेड, उसके बाद के एन एस दिया गया। इसका रिलेशन हम चेक कर लेते हैं। देखिए ओ से अगर हम भी के पास जाएँ तो ये कितना माइनस किया गया है या प्लस किया गया है, ओ से जाइएगा तो 15/7 यानी +7 पहले वाले में किया गया है। दूसरे वाले में आर से वाई दिखेगा तो आर का 18 होता है और वाई का कितना होता है 25 होता है, यहाँ पर +7 किया गया है। उसके बाद डब्लू से देखिएगा तो डब्लू से डी कितना है, ये अपोजिट होता है, डी डब्लू होता है, ठीक है, या माइनस को उसको घटा भी सकते हैं। +7 यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी तीनों में +7 किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो के से यहाँ पर आर जाएंगे तो यहाँ पर भी +7 हो जाएगा, एन से यू जाएंगे यहाँ पर भी +7 हो जाएगा, और एस से जेड देखिए यहाँ पर भी +7, यानी पूरी तरह से सभी में 7 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन पहला ही पूरी तरह मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा। उसके पहले देख लेते हैं इधर की ओर हम जाएंगे, 14 से 26 कैसे जा सकते हैं। अगर हम 14 का दोगुना कर दें कितना हो जाएगा 28, उसका 2 हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 26 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 26 का हम फिर से दोगुना कर दें तो कितना हो जाएगा 52, इसमें से 2 घटा देंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा 50 का फिर से हम दोगुना कर दें, उसमें से 2 घटा देंगे तो हमें 98 मिल रहा है। बात को समझ चुके होंगे, यानी हमें 5 का दोगुना करना, 2 घटा लेना, 5 दूना 10, 10 में से 2 जाएगा 8, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें ऑप्शन में ढूंढना है कौन ऑप्शन में दिया गया है। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा तो ये त्रिभुज जो बीच में होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे वाला देखिए, दूसरे वाला में त्रिभुज तो बीच में ठीक दिया गया है लेकिन इसके नीचे जो नहीं बनाया गया इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर त्रिभुज बीच में होना चाहिए, फिर से गलत हो गया, ये नहीं होने वाला है। बचा कौन सा ऑप्शन, यही हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न को पूरा करना है, सिंपल से एक बड़ा वाला यहाँ पर आकृति आ जाएगा। उसके बाद देखिए तो इस षटकोण को हमें पूरा करना है तो यहाँ पर एक छोटा सा आकृति यहाँ पर इसको पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो बीच में एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है, इसको यहाँ पर इस पैटर्न को अगर हम यहाँ इसको अगर फिल कर दे, इसको यहाँ पर से ले जाए और उसके बीच से जो एक त्रिभुज जैसा निकल रहा है यहाँ से इसको हम पूरा कर दे। उसके बाद देखिएगा तो एक छोटा सा आकृति कौन सा बन रहा है, ये पहले वाले ऑप्शन की तरह आकृति यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर 2 ऊपर से आ रहा है, उसके बाद देखिएगा 2 नीचे की ओर जो यहाँ पर पैटर्न था, ये पूरी तरह मैच करने के बाद हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ध्यान से बनाइएगा तो पहला आकृति के जैसा बनने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लस को माइनस में बदलना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदलना है, इसके आधार पर हमें इसका आंसर बताना है। बस अभी की जगह आपको इसको खुद से कर देना है, एकदम कुछ इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है और मल्टीप्लाई का डिवाइड करके यहाँ पर इसका आंसर 774 आ जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला कथन दिया गया, कई लोगों ने अपने आयकर रिटर्न के रिफंड मिलने में देरी के संबंध में वित्त मंत्रालय से शिकायत किया है। कथन कहा गया है, कई लोगों ने अपने आयकर रिटर्न के रिफंड मिलने में देरी के संबंध में वित्त मंत्रालय को शिकायत किया है। कार्रवाई देख लीजिए, वित्त मंत्रालय को आयकर रिफंड में देरी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जांच तो करनी चाहिए। दूसरा कहा गया है, वित्त मंत्रालय को देरी की अवधि के लिए आयकर दाताओं को उनके रिफंड पर ब्याज का भुगतान करके मुआवजा देना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण किया जाना चाहिए, क्योंकि जो है देरी किया गया है तो उसके लिए तो ब्याज मान के चलिए एक भुगतान के रूप में मिलना चाहिए और उसके शिकायत की जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि वो रिफंड में देरी क्यों हो रहा है। इसलिए दोनों कथन हमारा पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्षण क्वेश्चन है। पहला कथन कहा गया है, सभी गुड़िया रोबोट है। सभी गुड़िया को हम जी से लिख लेते हैं, सभी गुड़िया रोबोट के अंदर में रोबोट को हम आर से लिख लेते हैं, डाल दिए। दूसरा कहा गया, कुछ रोबोट खिलौना, या कुछ रोबोट जो है खिलौना को हम के से लिख लेते हैं। तीसरा कथन कहा गया, कुछ खिलौने साइकिल, यानी कुछ खिलौने जो है साइकिल बोला, साइकिल को एस से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ खिलौने गुड़िया, यानी कुछ खिलौने, ये वाला संबंध जो है गुड़िया में बन रहा है, नहीं बन रहा है, कहीं का टच नहीं कर रहा है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोई साइकिल रोबोट नहीं, यानी ये कोई साइकिल जो है रोबोट नहीं है, ये भी तो पूरी तरह से नहीं बन रहा है। और देखिए यहाँ पर तो टच नहीं कर रहा है, मान के चलिए अगर इस साइकिल को हम यहाँ से उठा करके अगर यहाँ हम बना दे, देखिए ध्यान से इसको मिटा लेते हैं पहले, इसको मिटा करके हम यहाँ पर बना ले, अगर साइकिल को देखिएगा तो यहाँ पर हम बना ले तो यहाँ पर तो टच कर जाएगा, इसलिए ये बात अस्पष्ट नहीं है, इसलिए हम जब तक अस्पष्ट न हो इसको भी गलत मान के चलेंगे, यानी कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या 3 5 7 1 8 6 9 में प्रत्येक अंक के बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कितने अंक का स्थान मूल संख्या में अंकों के स्थान की तुलना में अपरिवर्तित रहेगा। यानी सिंपल सा कहा गया, सबसे पहले इस संख्या को हमें आरोही क्रम में बैठाना है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 3, उसके बाद क्या है 5 6 7 8 9 हो गया। और पहले वाला हमारा संख्या क्या था, 3 5 7 1 8 6 9। अब इसमें पूछा गया किसका स्थान जो है इसमें चेंज हुआ है और किसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। कितने का स्थान चेंज हुआ है, ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हो, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। केवल एक का जो है यही स्थान हमारा चेंज नहीं हुआ, यानी एक संख्या का अपरिवर्तित रहेगा। 22 नंबर देखिए, पारस अपनी कक्षा में शीर्ष से 5वें स्थान पर है और नीचे से 24वें स्थान पर है, तो हमें उस कक्षा में कितने विद्यार्थी, सिंपल से दोनों को ऐड करके घटा दीजिए, यानी 24 5 29 में से एक घट गया 28 होगा, क्योंकि दोनों स्थान से उसी का स्थान बताया जा रहा है, इसलिए 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार तो घटाएंगे, इसलिए 28 आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कारण और निष्कर्ष बताना है, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए। सबसे पहले कारण दिया गया है, शहर एक्स में कल हुई बारिश के कारण रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। कारण दिया गया। अब प्रभाव देख लीजिए, इसमें पहला प्रभाव कहा गया है, रेलवे ने आज सुबह शहर एक्स से शुरू होने वाली 3 ट्रेनों के प्रस्थान में देरी की घोषणा की है। बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि जब बारिश के कारण बाढ़ हुआ है तो शहर एक्स में होने वाली 3 ट्रेनों के प्रस्थान में देरी की घोषणा किया जा चुका है। दूसरा प्रभाव कहा गया है, कल शाम कई उड़ानें शहर एक्स के हवाई अड्डे पर उतरने में असमर्थ रहा। यानी ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जब बाढ़ आ चुका है तो हवाई अड्डे में कैसे हवाई जहाज उतर सकता है, ये भी गलत हो जाए, सही हो जाएगा, सॉरी। तीसरा कथन कहा गया है, वित्त मंत्रालय ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 1 महीने बढ़ा दिया गया। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि आयकर रिटर्न वित्त मंत्रालय से संबंधित है, न कि हवाई जहाज, या इसको प्रभाव करेगा, इसलिए तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसको संभावित प्रभाव हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें एक जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही बताना है। अगर ध्यान से देखिएगा, या अगर हम पहले वाले में देखिएगा, अगर देखिए इसको अगर बनाने का आप लोगों को पता होगा तो हमें दूसरे वाले से स्थान को चूज करना है और तीसरे वाले में देखना है ये कैसे चेंज हो रहा है, और सिंपल इसके बाद इसका हम पता कर लेंगे। अगर पहले वाले हम डी को देखेंगे, यहाँ पर है तो डी कहाँ चला गया, ये सबसे ऊपर चला गया, यानी यहाँ पर आ गया। अब हमें इस सी को कहाँ डालना है, सबसे ऊपर में यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सी जो है ये कहाँ चला गया, ये इस साइड को एक स्थान पीछे घट गया, यानी हमें अब तीसरे वाले में देखिएगा बी जो है यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी बी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो बीच में एरो ये कैसे मूव कर रहा है, ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक राउंड सबसे पहले ऊपर था, उसका इधर की ओर हो गया, उसका नीचे की ओर हो गया, उसका इधर हो गया, अब सबसे ऊपर जो है एरो होने वाला है। हमने 3 को डिसाइड कर लिया, अब बचा 2, अब वो भी 2 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा
दूसरे वाले में तो ये बी जो यहाँ पर था तो ये कहाँ चला गया, नीचे की ओर आ गया, यानी यहाँ पर आ चुका है। अब ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर पहला ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल ठीक है, बी भी यहाँ ठीक है, ए भी ठीक है और ये एरो ऊपर की ओर है। अब हमारा ऑप्शन केवल डी बच रहा है, तो ये डी यहाँ से यहाँ चलाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में ही एंजॉय म्यूजिक को इस प्रकार लिखा गया है, म्यूजिक एंड डांस को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें म्यूजिक को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर ध्यान से देखिएगा तो म्यूजिक कहाँ पर लिखा गया, म्यूजिक ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में है। उसके बाद देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, लो पो जो, और यहाँ पर देखिए तो जो मिल रहा है, यानी जो और जो कॉमन मिल रहा है, यही हमारा म्यूजिक का कूट होने वाला है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन सभी अक्षरों का प्रयोग करके कितने 6 अक्षर वाले अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक ही बार आना चाहिए। यहाँ पर आपको देखते ही लग रहा होगा रिफ्यूज्ड, अगर पढ़िएगा पूरी तरह से सभी लेटर को रिफ्यूज्ड आ रहा है, इसने इसी का आधार पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये फ्रीज्ड बन जाएगा। जैसे देखिएगा एफ पहले आ जाएगा, एफ आर आई, उसके बाद क्या हो जाएगा डी जी ई, ये जो है फ्रीज बन जाएगा। इसलिए केवल एक लेटर तो हमें दिख गया, इसके अलावा हमें कोई वर्ड नहीं दिख रहा है, केवल एक ही वर्ड इससे बनाया जा सकता है। 27 नंबर देखिए, यहाँ पर हमें इसमें से बताना है कौन जो है असंबंधित, यानी इसमें 3 किसी प्रकार समान है, सॉरी 4 समान है, 1 जो इसमें गलत दिया गया है। अगर पहले ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर कि 1 जी है और 3 जो है समान पी लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर 3 एच लिखा गया, 1 एल लिखा गया। उसके बाद 3 यहाँ पर बॉक्स बना दिया, 1 ओ लिख दिया गया है। यहाँ पर 3 बिंदु है, 1 आर दिया गया है। लेकिन अगले वाले ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 इसको बराबर, 2 इसको बराबर कर देना ही, केवल तो हमें 3 एक समान चाहिए, यानी हमारा ऑप्शन ई जो है ये असंगत हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। अनुभवी बागानों की तरह बागवान जी मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए सस्यावर्तन का अभ्यास करता है, जिससे पौधा की समृद्धि और विविधता बढ़ता है। दिए गए कथन में से निम्नलिखित में से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान ऐसा हो कि कुछ है जो स्पष्ट रूप से कथित नहीं है, लेकिन कथन में दिए गए तथ्य जानकारी से प्राप्त किया जा सकता है। कथन में क्या कहा गया है, बागवान जी के बगीचे में समृद्ध और विविध पौधों की वृद्धि संभवतः सत्यावर्तन के अभ्यास से प्रभावित है। दूसरा कहा गया है, सर्वोत्तम बागवानी अभ्यासों के लिए बागवान जी क्षेत्र के अन्य बागवानों से परामर्श लेता है। यानी अगर ध्यान से फिर से पढ़िएगा तो इसको हमें बताना है, संभवतः कारण बताना है। देखिए यहाँ पर दिए गए कथन से निम्नलिखित में से क्या अनुमान लगाया जा सकता है, यानी हमें सही अनुमान लगाना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुभवी बागवानों की तरह बागवान जी मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए सस्यावर्तन का अभ्यास करता है, जिससे पौधे की समृद्धि और विविधता बढ़ता है। कथन में कहा गया बागवान जी के बगीचे में समृद्धि और विविध पौधों की वृद्धि संभवतः सस्यावर्तन के अभ्यास से प्रभावित, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सस्यावर्तन दिया गया है और पहले ऑप्शन में दिया गया है। अब दूसरा देखिए, सर्वोत्तम बागवानी अभ्यास के लिए बागवान जी क्षेत्र के अन्य बागवानों से परामर्श लेता है, लेकिन इसके बारे में ऊपर में तो कहा नहीं गया आगे क्षेत्र के अन्य बागवानों से परामर्श लेता है, वो तो अनुभवी बागवानों की बात किया जा रहा है, यानी परामर्श की यहाँ पर कोई बात नहीं किया जा रहा है, तो दूसरा हम सही कैसे मान ले, यानी केवल हमारा वन अनुमान लगाया जा सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 का संबंध 159 से है, 11 का संबंध 105 से है, तो बताना है 13 का संबंध क्या होगा। अगर हम 17 से 159 के पास जाएं तो 17 नामा कितना होता है 153 हो जाएगा, उसमें हम +6 जोड़ देंगे तो हमें 159 मिल जाएगा। उसके बाद 11 से अगर हम 105 के पास जाए तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 नंबर 99 +6 जोड़ेंगे तो 105 बन रहा है। उसके बाद 13 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 नंबर क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, और उसमें +6 जोड़ देंगे तो 123 मिलेगा। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से हमें रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है, 3 और 4 ऑप्शन में दिया गया। पहले 3 4 में से कौन हो जाएगा, अंकुर और बीज दिया गया। पहले क्या हो जाएगा, बीज होगा, उसके बाद ही तो अंकुर होगा, यानी 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 4 हो चुका है, 1 और 2 देखिए, 1 2 में से पहले कौन होगा, परागण होगा कि पौधा होगा, पहले तो पौधा बनेगा, सिंपल सा बात है, तभी तो परागण होगा ना, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 5 है, यानी 2 और 5 में देख लीजिए, पहले परागण होगा तभी तो उसके बाद फल बनेगा, इसलिए 2 और 5 हो जाएगा। 3 4 1 2 5 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 18 तारीख वाला रीजनिंग देख लेते हैं, तो रहने देते हैं आज के लिए। 18 तारीख वाले का पेपर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।